ये काल चक्र है। इस काल चक्र में आज हम माँ काली के क्रोध से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा का वर्णन करेंगे। भगवती दुर्गा का एक स्वरूप माँ काली का भी है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों के नाश के लिए हुई थी। स्वयं काल भी माँ काली से भय खाता है और इनका क्रोध ऐसा है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। माँ दुर्गा का यह विध्वंस रूप है और यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रवृत्ति के हैं, जिनमें कोई दया भाव नहीं है। यह रूप बुराई को खत्म करके अच्छाई की जीत दिलाने वाला रूप है। अतः माँ काली अच्छे मनुष्यों के लिए शुभेक्षु और पूजनीय हैं। शास्त्रों में माँ काली से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा वर्णित है, जो इस प्रकार है। बात उस समय की है जब दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था, जिससे अगर उसके रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरती तो उससे अनेकों दैत्य पैदा हो जाते। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्बल और निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों पर मचा दिया। देवताओं के विरुद्ध रक्तबीज का भयंकर युद्ध हुआ। देवतागण अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने के लिए तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर से एक भी बूंद खून धरती पर गिरती, उस बूंद से अनेकों दैत्य पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। देवताओं की रक्षा के लिए माँ काली ने विकराल रूप लेकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित माँ के एक हाथ में खप्पर था और गले में खोपड़ियों की माला। उन्होंने राक्षसों का वध करना आरंभ कर दिया, परंतु जैसे ही रक्तबीज के खून का एक भी बूंद भूमि पर गिरता, उससे अनेकों दानवों का जन्म हो जाता। तब माँ ने रक्तबीज के रक्त को अपने खप्पर में रोकना शुरू किया और उसके रक्त को पीने लगी। इस तरह महाकाली ने रक्तबीज का वध कर दिया। लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनको शांत करना जरूरी था, मगर हर कोई उनके समीप जाने से डर रहा था। सभी देवतागण भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव उनको शांत करने के लिए वहां गए और माँ काली के मार्ग में लेट गए। जब माँ काली का चरण स्पर्श भगवान शिव से हुआ, तब उनकी जिह्वा बाहर आ गई और माता का क्रोध शांत हो गया। और आज का श्लोक ज्ञान। बलवान्प्य शक्त्योश धनवान अपि निर्धन श्रुतवान अपि मूर्खोश यो धर्म विमुखो जना। अर्थात जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है, वह व्यक्ति बलवान होकर भी असमर्थ, धनवान होकर भी निर्धन और ज्ञानी होकर भी मूर्ख होता है। अगर आपको हमारी ये प्रेरणादायी पौराणिक कहानी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ जानने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।